हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो क्लास 9th का ये वीडियो लेक्चर है और क्लास 9th में हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। और उस नंबर सिस्टम में आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो बच्चों लोग को देख कर ही डर लगता है। वो टॉपिक है रेशनलाइजेशन। क्या है वो टॉपिक का नाम? वो टॉपिक है, आपको पढ़ना क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है वो टॉपिक, रेशनलाइजेशन पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं और किसको करते हैं। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है, आर पी बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, वो क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, आपको रूट में दिया हुआ है। तो उस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई करा देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई भी एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू, और उस पी बाई क्यू में जो डिनोमिनेटर है वो किस पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। उस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये देखिएगा जो हमको रिजल्ट मिलता है वो देखिएगा अगर ध्यान से, तो p में रूट क्यू से मल्टीप्लाई किए तो हो गया p रूट क्यू, और रूट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पहले ही से पता है क्या होता है, रूट हट जाता है। तो ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया केवल और केवल क्यू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रूट को हटाने के लिए जो प्रोसेस किए जाते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर आपको हो गया होगा। आइए एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपको ये बात अवश्य क्लियर हो जाएगा। देखिए 3/√5 है, क्या है, 3/√5 है। आपको इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। नीचे का ध्यान से देखिएगा, इसका डिनोमिनेटर में तो ये क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी लगा हुआ है रूट। तो इस रूट को हटाएंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसी डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जैसे ही हम फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3/√5 से मल्टीप्लाई कराए तो हो गया 3√5, और √5 का √5 से मल्टीप्लाई कराए तो ये हो गया केवल और केवल 5। ये क्या हो गया, ये इसका देखिए रूट हट गया, और ये क्या हो गया, ये एक रेशनल फॉर्म में बदल सकता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब आइए आपको एक और वीडियो हम आपको एक और क्वेश्चन से समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 1/3 + √2 इसको रेशनलाइज करना है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ माइनस दे देगा, यहाँ मल्टीप्लाई दे देगा, यहाँ डिवाइड भी करके दे सकता है। लेकिन क्या करते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए यहाँ पे साइन अगर प्लस का है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किसका डालेंगे, माइनस का डालेंगे। जैसे कहने का मतलब है 1/3 + √2, अगर यहाँ पे साइन अगर प्लस का है तो जब हम रेशनलाइज करते हैं तो ये साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद वहाँ पे साइन क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो होगा उतना ही 3/√2। लेकिन अब जब नीचे वाले को डिनोमिनेटर पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये है क्या आपका a, ये है क्या आपका b, ये है आपका a, ये है आपका b, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। तो a + b, a - b आपको पता होगा क्या होता है, a² - b² होता है। तो हम इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का क्या बाबू, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3 - √2, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और √2 का स्क्वायर होता है क्या बाबू, तो √2 का स्क्वायर होता है 2। तो 3 - √2, और 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7 हो गया। 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपको नहीं क्लियर हो गया तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, हम जैसे पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल ईजी वे में पढ़ाते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा ना तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर के पा सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद यहाँ लगा देते हैं माइनस।
यहाँ लगा देते हैं माइनस। तो हम बोलें कि यहाँ पे अगर कोई साइन वाला वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते समय उस साइन को पलट देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। तो 1/3 - √2 और रेशनलाइज करेंगे तो ई बन जाएगा 3 + √2। तो अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराए, फिर वही ध्यान से देखिएगा, यहाँ a - b और यहाँ फिर a + b, और a - b a + b क्या होता है, तो a² - b² होता है। तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर और फिर क्या हो गया √2 का स्क्वायर। ठीक है इतना। अब देखिएगा ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ये आ गया 3 + √2y में 7। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन का बिल्कुल बेसिक का कॉन्सेप्ट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे, हम अगले वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। तो क्या कीजिए, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि रहस्य अकेडमी एक चैनल है जो क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, मैथ का एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।